तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 25 अक्टूबर और आज की वोकैबुलरी शानदार रहने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अनटिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक आपके जीवन का लक्ष्य हासिल ना हो। और इसी तरह आपको मेहनत करते रहना है और तब तक न रुकना है जब तक आपके जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहला शब्द है कन्वीनियंटली। इसका मतलब होता है कोई चीज़ सुविधापूर्वक, आसानी से, ईजिली, उसको बोलते हैं कन्वीनियंटली। अगला शब्द है फुटफॉल। फुटफॉल का मतलब होता है जब किसी बिजनेस के लिए जो लोगों का कस्टमर ग्रुप होता है, वेस होता है कि कितने पॉपुलेशन किसी पीरियड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आए, किसी एक टाइम पे कितने लोग वहाँ पर क्या कहते हैं सामान खरीदे आ जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फुटफॉल। जैसे होता है कि अच्छा मैं ये कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन इसका फुटफॉल बहुत कम है यार, यानी कि इसको खरीदने वाले जो कस्टमर बहुत कम है। अगला शब्द है वरीजन। वरीजन का मतलब होता है बेशर्मी से, जब हम कोई शर्म महसूस ना करें, कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें, डीठ होकर, उसको बोलते हैं वरीजन। अगला शब्द है एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है जब भविष्य होने वाली चीज़ों को हम पहले अनुमान लगा लेते हैं, उसके बारे में आइडिया लगा लेते हैं, गैस लगा लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एनविसेज। अगला शब्द है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है जब हम किसी भी दो पक्षों में से किसी भी एक पक्ष का साथ नहीं देते हैं, यानी निष्पक्षता, उसको बोलते हैं इम्पार्शियलिटी। अगला शब्द है एनाथेमा। इसका मतलब है समथिंग दैट इज स्ट्रांगली डिसलाइक्ड और डिसअप्रूव्ड ऑफ। ऐसी चीज़ जिसको काफ़ी जोर से, जिसका क्या विरोध किया जाता है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जैसे ना हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है कि हम वेस्टर्न के कल्चर को उतना आसानी से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर जैसे वो रिलेशन वाले ही ले लो, जहाँ कपड़ों का ड्रेसिंग ले सेंस ले लो, उसको हम क्या करें, विरोध करें कि यार ये हमारे भारतीय कल्चर नहीं, हमारा ऐसा नहीं। तो मतलब क्या है, उसको बोलते हैं एनाथीमा। अगला शब्द है स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब होता है बहुत ही चीज़ जो बहुत आकर्षित हो, बहुत हैरान कर देने वाली। जैसे बोलता है ना कि कोई बोल रहा है कि यार तुम ना बहुत स्टनिंग दिख रहे हो, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हो, इंप्रेसिव लग रहे हो। जहाँ होता है कि यार क्या बात, एकदम हैरान हो के, तो उसका स्टनिंग। अगला शब्द है एट ऑल कॉस्ट्स। इसका अगला शब्द है एट ऑल कॉस्ट्स। इसका मतलब होता है हर हाल में। जैसे होता है ना कि तुम्हें जे मुझसे मिलना है हर हाल, मैं नहीं जानता हूँ कैसे मिलना, बट तुम्हें मिलना तो मिलना है, यानी यू हैव टू मीट विद मी एट ऑल कॉस्ट्स, कि हर हाल में तुम्हें मिलना है। अगला शब्द है रग्ड। रग्ड का मतलब होता है स्ट्रांग एंड अट्रैक्टिव, यूज्ड अबाउट ए मैन। देखो किसी इंसान के बारे में, जैसे रग्ड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही खुरदरी हो, ऊपर खाबड़ हो। अगर किसी प्लेस के बारे में बात करें तो जैसे ना रग्ड टोपोग्राफी, यानी कहीं से ऊपर उठी है कहीं से नीचे, उसको रग्ड बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर जो यूज़ हो रहा है, जो किसी इंसान के संदर्भ में यूज़ हो रहा है, तो उसका मतलब है बहुत अच्छा, हेल्दी और अट्रैक्टिव, स्ट्रांग, मजबूत, उसको और उसके साथ साथ और क्या है, हेल्दी है इंसान। अगला शब्द है रैम शैकल। रैम शैकल का मतलब होता है वेडली मेड एंड लाइकली टू ब्रेक और फॉल डाउन इजली। बुरी तरीके से किसी चीज़ को बनाना और धीरे धीरे वो क्या हो रही है, गिर रही है, मतलब टूट रही है, उसको बोलते हैं रैम शैकल। अगला शब्द है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो। जैसे बीइंग एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सनालिटी, किसी का बहुत ही जरूरी हिस्सा करेक्टर का। जैसे होता है ना आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जैसे आप छोटे हो तो बड़ों की रिस्पेक्ट करना, आपका जो डिसिप्लिन उसको मेंटेन करना, स्टूडेंट जो स्टडी अच्छे से करना, आपकी वैल्यू करेक्टर से अच्छा होना चाहिए, कोई गलत रास्ते, कोई नशे नशेड़ी वगैरह नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं जी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इंट्रिंसिक होता है बहुत ही बेसिक किसी करेक्टरिस्टिक या फीचर किसी इंसान का, जब व्यक्ति या वस्तु का। अगला शब्द है ओवर आर्ट। ओवर आर्ट का मतलब होता है, ओवर आर्ट का मतलब होता है जैसे होता है डर जाना, मतलब टू काज समवन टू फील ए मिक्सचर ऑफ रिस्पेक्ट एंड फेयर। किसी को किसी के दिल में ना डर और जो होती है रिस्पेक्ट, आदर बनाए रखना। कैसे, जैसे होता है ना बच्चों के मन में होता है बड़ों के प्रति, जैसे बच्चे बड़ों का रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, डर के मारे। भाई डर भी होता है, रिस्पेक्ट भी होती है, तो उसको बोलते हैं ओवरआर्ट, वो होती है ओवरआर्ट वाली सिचुएशन। अगला शब्द है मीनोज। मीनोज का मतलब होता है ए स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसे छोटा से क्या बोल सकते हैं इंसान, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, जिसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो, अनइम्पॉर्टेंट सी हो, छोटी सी हो, उसको बोलते हैं मीनोस। अगला शब्द है बेंचमार्क। बेंचमार्क का होता है एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड, ये मतलब एक मानदंड। जैसे मान लो किसी बच्चे ने क्या कर लिया, 95% मार्क्स स्कोर कर लिए, अब वो बन गया स्टैंडर्ड, उससे ऊपर कोई गया नहीं, अब वो बन गया बेंचमार्क। अब जितने भी उससे नीचे आएंगे सारे उससे कंपेयर किए जाएंगे, तो बेंचमार्क वो स्टैंडर्ड होता है जिससे बाकी वाली चीज़ें कंपेयर की जाती हैं। अगला शब्द है हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना किसी चीज़ को। अगला मतलब है, अगला वर्ड है स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है एक कंटिन्यूस स्लो
फॉल, किसी चीज़ का क्या होता है धीरे धीरे घटते जाना, उसको क्या बोलते हैं स्लाइडिंग। एक स्लाइड तो वो भी होता है ना पहाड़ों में, जब कोई रोड छोड़ गिर जाती है, पत्थर वगैरह पड़ते हैं, उसको भी स्लाइड बोलते हैं, स्लाइडिंग हो रही है ना वो। लेकिन वो वाला ये नहीं, जहाँ पर इसका मतलब है किसी चीज़ का धीरे धीरे कम होना, घटाव होना किसी चीज़ में। अगला शब्द है स्टेबलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का स्थिर हो जाना। जैसे होता है ना पहले चीज़ें घट रही थी, बढ़ रही थी, अब स्टेबल हो गई एक जगह पे, उसको बोलते हैं स्थिर हो गई है। अगला शब्द है फ्राट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो। जैसे ना जीवन में जब आप काम करते हो तो कभी कभी बहुत सारी समस्या आ जाती है एक ही साथ, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं फ्राट, यानी फील्ड विद डिफिकल्टीज। अगला शब्द है फ्रक्शियस का मतलब होता है ऐसा जो लोग हैं जहाँ जो टेंडिंग टू आर्ग्यू, फाइट, कंप्लेन एंड हार्ड टू कंट्रोल। ऐसे लोग या ऐसी चीज़ जो अनियंत्रित हो, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और दूसरे झगड़ालू हो, लड़ाके हों, उनको ये बोलते हैं फ्रक्शियस। अगला शब्द है फॉलोइंग का मतलब था आफ्टर ऑल, यानी इसके बाद कैसा, खाना खाने के बाद मैं मतलब टहलने जाऊँगा, पानी पीने के बाद मैं खाना खाऊंगा, तो फॉलोइंग दिस एंड दैट है, तो उसको बोलते हैं फॉलोइंग के बाद। अगला शब्द है फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने, जब कोई दो इंसान आमने सामने आ जाते हैं फेस टू फेस बोलते हैं उसको। अगला शब्द है एज्यूम का मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी ग्रहण करना भी होता है, और दूसरा मतलब जहाँ पर इसका मतलब एज्यूम का है, जहाँ पर मतलब है ग्रहण करना, लेकिन एज्यूम का दूसरा मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, आइडिया लगा लेना, कि एज्यूम करो कि तुम ये होते, मैं वो होता, एज्यूम करो हम वहाँ जाते, तो मतलब मान लेना। अगला शब्द है प्रेसिडेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रेसिडेंट के पोजीशन में होना, किसी चीज़ का अध्यक्ष होना, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंसी। अगला शब्द अहेड हाफ का मतलब होता है बिफोर, जस्ट बिफोर। जैसे होता है ना कि खाना खाने से पहले मैंने क्या किया, पानी पिए, जस्ट बिफोर ईटिंग माई मील आई टुक माई वाटर, जना आई ड्रिंक माई वाटर, तो उसको बोलते हैं जस्ट बिफोर। अगला शब्द है डाउनवर्ड स्लाइड का होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे घटाव होते जना कम। जैसे मान लो किसी के बीच रिलेशंस है, जैसे होता है ना, जैसे शादी होती है नए इंसानों के बीच, तो क्या होता है पहले जैसे शादी के 6 महीने तक रिलेशन बिल्कुल एकदम बढ़िया चलते, धीरे से कम होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि शायद झगड़े शुरू हो जाएं, तो मतलब वो रिलेशन कम हो रहा, किसी भी चीज़ का जो धीरे धीरे घटता जाता है, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लाइड। अगला शब्द है इन द वेक ऑफ, इसका मतलब होता है कि परिणाम स्वरूप। जैसे मान लो कि आपने मेरे साथ झगड़ा कर लिया, अब क्या करो, मैं आपसे ना दोस्ती ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे दो इंसान बोल रहे कि देखो भाई तुमने ना मेरे साथ झगड़ा किया, तो मेरे साथ ये उल्टा सीधा हरकत कर ली, अब मैं तुम्हारे साथ ना अपनी दोस्ती खत्म कर रहा हूँ, तो मतलब झगड़े का परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, इन द वेक ऑफ फाइट, कि उनकी जो दोस्ती खत्म हो गई। अगला शब्द है सूट का मतलब होता है कोई चीज़ अनुकूल होना किसी के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि बेटा मुझे वहाँ मत जाना, वो वाला वेदर, मतलब जैसे अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको गांव का वेदर सूट नहीं करेगा, अगर आप गांव में रहते हो तो सिटी का वेदर आपको सूट नहीं करेगा, यानी वहाँ वो अनुकूल नहीं होगा। अगला शब्द है टेक अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को कंक्लूजन क्या निकला। जैसे मान लो दो इंसानों के बीच झगड़ा हो गया, फिर उनके बीच सुलह भी हो गई, पर उन बहुत सारा झगड़ा होने के बाद जब सुलह होने हुई तो उसको क्या किया उन्होंने, टेक अवे क्या निकला, उससे कंक्लूजन क्या निकला, भैया देखो हमने जो झगड़ा किया तुम्हारी भी गलती थी मेरी भी गलती थी, अब इसका आगे रास्ता क्या निकालना, देखो भैया तुम भी माफ़ कर दो मैं भी माफ़ कर देता हूँ, और आगे से दोस्ती फिर से कंटिन्यू रखते, तो मतलब इसका कंक्लूजन जो होता है उसको बोलते हैं टेक अवे। अगला शब्द है एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, कॉन्ट्रैक्ट दो इंसानों के बीच। अगला शब्द है वीर इंटू का मतलब होता है कोई यकदम ही बहुत जोर से कोई चीज़ किसी में घुस जाना। जैसे मान लो एक दीवार है, गाड़ी आई इतनी स्पीड में कि सीधा दीवार में घुस गई, उसको क्या बोलते हैं वीर इंटू, यानी किसी की तरफ जाना। अगला शब्द है कन्फ्लिक्ट का मतलब है बैटल, फाइट, वार, स्ट्रगल, स्किर्मिश, झगड़ा। आपको इन चीज़ों में जैसे कन्फ्लिक्ट किसी को आता होगा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्लिक्ट आता होगा, बैटल आती होगी, वार आती होगी, लेकिन स्किर्मिश नहीं आता होगा, क्लैश नहीं आता होगा, एनकाउंटर नहीं आता होगा। तो जी इसके साथ साथ है आपके पर्यायवाची शब्द ज़्यादा हो रहे हैं, सिनोनिम्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, तो अच्छे से आप ध्यान देना उन पे। अगला शब्द है द वाइट हाउस का ये है अमेरिका का एक, जैसे द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट का जो एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट उसको क्या बोलते हैं व्हाइट हाउस। अगला शब्द है ओपन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है ओपन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पर आपको बात करने में, आपका जो व्यवहार करने में कोई रोक टोक ना हो। जैसे मान लो मेरा और आपका संबंध है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो कि मैं आपसे सजेशन मांग सकता हूँ, और जहाँ पर ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन जहाँ पर होता है ना एक ही तरह से आप कुछ क्या, जैसे
जैसे प्रधानमंत्री जी की मन की बात है, वहाँ पर लोग तो कुछ हाँ सजेशन पहले दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं ना। जैसे ओपन कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे मीडिया कॉन्फ्रेंस की हो तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ सकते हैं सोशल मीडिया, सर ये हुआ ये वो हुआ। लेकिन जैसे मन की बात होती है तो मोदी जी सिर्फ लोगों को बताते जाते हैं, और कोई लोग उनको प्रश्न थोड़ा ना कर सकते हैं। ये अलग बात है, चिट्ठियाँ भेज के वो पूछ सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं हो पाता ना, तो वो ओपन लाइन का कम्युनिकेशन नहीं है। ओपन लाइन का कम्युनिकेशन होता है जैसे मीटिंग होती है कि अच्छा 10-50 माइक के सामने रखी है, एक बंदा बैठा, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको बोलते हैं ओपन लाइन का कम्युनिकेशन। अगला शब्द है इको। इको का मतलब होता है जब कोई चीज़ दोहराती है, रिपीट होती है। जैसे आप गाँव में बिलोंग करते हो, तो आप जंगल में अगर गए हो तो वहाँ पर आप किसी पहाड़ी के ऊंचे टीले पर चढ़ के आवाज़ दोगे ना, तो वो आवाज़ रिपीट होगी बार बार, तो वो क्या होगा, इको बोलती है। तो अब है आज का कोट ऑफ द डे, गो थ्रो फायर एंड वाटर। इसका मतलब है टू फेस मैनी चैलेंजेस इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। किसी को हासिल करने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने को बोलते हैं गो थ्रो फायर एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड शी वुड गो थ्रो फायर एंड वाटर फॉर मी। उसने कहा कि वो मेरे लिए क्या करेगी, पानी और हवा, मतलब पानी आग में कूद जाएगी, ये सारी चीज़ों का सामना करेगी। तो ऐसा होता नहीं बेसिकली। So with this I am signing off. I hope you enjoy the video. So if you enjoy the video, please like and share it. And if you have any suggestions or questions, please let me know in the comment section. I would love to answer the queries. So thank you for watching. Have a nice day.